औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो टॉपिक आज डिस्कस करने लगे हैं ये है फॉरेन आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन। सादा लफ्ज़ों में इसको ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई बाहर की कंट्री का किसी भी बाहर के मुल्क के किसी बैंक का आपको चेक मिला है, सपोज़ वो एक्सपोर्ट में मिला है, आपको स्टूडेंट के लिए मिला है, स्टूडेंट फ़ीस जमा करवाई थी वो रिटर्न आया है आपका, सपोज़ आपने वहाँ से फ़ीस जमा करवाई थी, आपका कोई स्कॉलरशिप आ गया है, या आप इस तरह कर सकते हैं आप पाकिस्तान में अभी आप वापस आ गए हैं और आप विज़िट करके आए हैं, वहाँ से आपको कोई डिस्काउंट मिला, उसका चेक मिला है, व्हाट्सएवर पाकिस्तान से बाहर किसी भी बैंक का आपको कोई अगर चेक मिला हो तो उसको आप अपने अकाउंट में कैसे क्लियर करवा सकते हैं, इसका प्रोसीजर आपको बताने लगा हूँ। जो भी चेक आपको रिसीव हुआ है आपको क्लियरिंग में लॉन्च करवाना होता है। मीज़ान बैंक अपने कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आपके जो चेक बाहर से कलेक्ट करवाने हैं वो आप मीज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में जहाँ पे आपका अकाउंट है उसमें जमा करवा के आप रिसीव कर सकते हैं। पहले इसमें प्रोसीजर ये होता था कि आप जाके एक डिपॉज़िट स्लिप बनाते थे, डिपॉज़िट स्लिप के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखते थे और साथ में एक सेपरेट पेज देते थे जिसके ऊपर डिटेल लिखनी होती थी कि जी ये इन्फॉर्मेशन है मेरी, ये फ़लाँ बंदे की इन्फॉर्मेशन है, फ़लाँ से मेरा ये रिलेशन है और मैं पैसे मंगवा रहा हूँ। और मीज़ान बैंक ने एक क्या किया है, FOBC कलेक्शन फार्म के नाम से एक फार्म इंट्रोड्यूस किया है। उस फार्म को आपने क्या करना है, जाके बैंक में फिल करना है। उसको फिल करने के लिए क्या क्या डिटेल रिक्वायर्ड होगी, वो चेक जो आपको मिला हुआ है वो चेक आपने देना है, प्लस आपका अकाउंट ऑलरेडी मीज़ान में होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने उसमें देखनी है कि जी जो चेक आपको मिला है उसका रिलेशन दूसरे बंदे के साथ क्या है। सपोज़ ABC बंदा है जो अमेरिका में बैठा है, उसने आपको चेक दिया है, तो आपने उसमें एलेबोरेट करना है कि आप ना इस बंदे से आपका क्या रिलेशन है और आपको ये किस मद में चेक मिला है और क्या ये वन टाइम ट्रांजैक्शन है, बाद में भी होती रहेगी। इस तरह की सारी डिटेल उस फॉर्म के अंदर आपने मेंशन करनी है। वैसे ये फार्म का जो है डिटेल जो रिक्वायर्ड होती है, फार्म मैं आपके साथ इसका डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा और स्नैपशॉट आपको दे दूंगा। उसके ऊपर हमारा जो थंबनेल होगा उसके ऊपर आपको स्नैपशॉट भी दे दूंगा जिसके थ्रू आपको पता चल सकेगा कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होती है इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं। जैसे आपने वो जाके चीज़ डिटेल अपनी सारी प्रोवाइड कर देनी है तो उसमें एक चीज़ जो शिक लिखी होती है उसमें ये होता है, जो सबसे अहम चीज़ होती है कि आपने अगर कोई चेक जमा करवाया जाके और वो चेक बैंक ने जाके दूसरे कंट्री से क्लियर करवा के आपको दे दिया है, तो बैंक क्या करते हैं, हमारा जो ग्लोबल रेमिटेंस डिपार्टमेंट है वो 21 दिन आपकी पेमेंट आ जाती है और उसके बाद 21 दिन वो पैसे ग्लोबल रेमिटेंस डिपार्टमेंट के पास पड़े रहते हैं। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि आपने जो पैसे मीज़ान बैंक ने आपके बाहर अमेरिका से कलेक्ट किए, आपकी ट्रांजैक्शन कलेक्ट हुई और पैसे हमारे ग्लोबल रेमिटेंस डिपार्टमेंट जो कराची में है उसमें पैसे आपके आ गए हैं, सपोज चेक क्लियर हो गया आ गया है, उसके बाद भी 21 दिन वो, ये सिर्फ हमारा नहीं सारे बैंकों का यही होता है कि 21 दिन वो पैसे बैंक के पास पड़े रहते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होते। और पर्पस ये होता है कि अगर पीछे वो जो चेक आप क्लियर करवा रहे हैं अगर वहाँ से कोई क्लेम आ जाता है तो वो पैसे वापस चले जाते हैं। और साथ में एक कंडीशन और भी आप उस फॉर्म में साइन करते हैं कि जी ये जो चेक का मैं क्लियर करवा रहा हूँ इस चेक के अगेंस्ट अगर नेक्स्ट 3 ईयर्स 21 डेज़ के बाद आपको पैसे मिल गए, उसके बाद उससे ऑनवर्ड 3 ईयर्स में अगर भी कोई क्लेम वहाँ से रिसीव होता है तो बैंक के पास ये राइट होता है कि वो डायरेक्टली आपका अकाउंट डेबिट कर ले विदाउट चेक विदाउट इन्फॉर्मिंग। मतलब आपने को 21 दिन के बाद 3 साल के ड्यूरेशन में अगर कोई 5 लाख का चेक सपोज आपने क्लियर करवाया था तो बैंक आपको उन 3 सालों के अंदर कोई भी अगर क्लेम आ जाता है तो वो क्या करेगा, 5 लाख आपके अकाउंट से डेबिट कर लेगा और आपको इन्फॉर्म भी नहीं किया जाएगा। बैंक इसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि आपको इन्फॉर्म करे या आपसे चेक ले, आपका चेक डेबिट कर लिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऐसा चेक क्लियर करवाने के लिए आपके पास जो डिटेल दे रहे हैं वो भी करेक्ट देनी चाहिए और साथ में वो भी अच्छा उसमें ये होता है कि अगर 3 साल में क्लेम नहीं आया और 3 साल के बाद कोई क्लेम आया तो वो इंटरटेन नहीं होता, वो पैसे आपके हो गए। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ जो आपने देनी है वो है कि छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आप बाद वक्त करते हैं कि सपोज़ एक चेक आपको $20 का मिल गया, फिर $500 का मिल गया, फिर $150 का मिल गया,
तो इस तरह आपने ट्रांजेक्शन नहीं करवानी। अगर आपको 2, 3, 4, 5 चेक इकट्ठे मिले हैं तो सारे के सारे इकट्ठे डिपॉजिट करवा दें, बजाय इसके कि आप एक सीरियल बनवा के भेजें, एक आज भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरिंग में आता है, इसके ऊपर भी आपको फिर वो बैंक इसका होल्डिंग पीरियड बढ़ा देते हैं इस तरह। तो बेटर ये है कि फॉर एंड आउटवर्ड बिल फॉर कलेक्शन जो है इसका प्रोसीजर में आप जितने भी चेक हैं सारे के सारे एक साथ जमा करवाएं और वहाँ से आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। और ये सबसे बड़ी आजकल कंट्रीब्यूशन है कि आप मीज़ान बैंकिंग के आप जस्ट उस फॉर्म को फिल करें। और उसमें ये भी है कि आप जो कल आपको मैंने इसमें एक पोर्टल इंट्रोड्यूस करवाया था, फॉरेन एक्सचेंज पोर्टल, उस फॉरेन एक्सचेंज पोर्टल के थ्रू आप एक्सेस भी कर सकते हैं कि मेरी जो फ़लाँ ट्रांजैक्शन गई है वो इस टाइम कहाँ पहुँची हुई है, क्लियर हो गई है, क्लियर होकर वापस आ गई है, होल्डिंग पीरियड 21 डेज़ में आई हुई है। तो उसकी सारा जो अपडेट है उस पोर्टल में आपको नज़र आ रही होगी। तो इसलिए आपको किसी और उसके लिए डिले भी अगर कोई हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और आपके फार्म को ट्रैकिंग भी आपको लगा होगा कि आपको मेरा फार्म कहाँ पहुँचा हुआ है। इसके बारे में अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा।